हाँ जी, नमस्कार। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, हरियाणा सीईटी के बारे में। हरियाणा सीईटी के नियमों को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। एक नाबालिग कैंडिडेट ने दी है ये। और आपके मन में कई क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे होंगे कि क्या ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज होगी क्या, या फिर हमारे मन में ये भी आता होगा कि कौन सी एजेंसी के द्वारा ये सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके तहत क्या बातें हमें लग रही हैं, कौन यहां पर कंडक्ट करवाएगा एग्जाम। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि हमारे लिए कौन कौन सी तारीख जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी हम सीईटी का फॉर्म कब से कब तक भरने वाले हैं, हमें क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इन्होंने कहा था कि 28 मई से लेकर आप 12 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी 12 जून आने वाली है, लेकिन फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वेबसाइट वो चल नहीं रही है। और जैसे हम बात करते हैं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में बड़ी दिक्कतें हैं। इसी वजह से पूरे पूरे चांसेस रहेंगे कि आपकी ये जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने हैं जल्दी से बनवा लीजिए, बड़ी दिक्कत होगी। इन्होंने कहा है कि 12 जून से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट बन जाने चाहिए और अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही है। जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें बताया गया था कि एक ही डॉक्यूमेंट बना था पूरे दिन में, तो बड़ी परेशानी हुई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीईटी के जो नियम हैं उनको लेकर हाई कोर्ट में क्या चुनौती दे दी गई है, किसने कहा है। तो एक लड़के का नाम है, प्रभजीत नाम है, और उसकी जो उम्र है वो आप कह सकते हैं 18 वर्ष से कम है। 33 दिन कम है उसकी उम्र 18 वर्ष से। लेकिन सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि जो हम सीईटी का फॉर्म फिल करने वाले हैं इसके लिए हमें कितनी उम्र चाहिए। तो इन्होंने कहा है कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उम्र आपकी जो है 42 वर्ष हो सकती है। और इसके अलावा आपको पता है एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है 5 साल का, वो आपने चेक किया होगा। मैंने भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी हमने। वो कम से कम 45 मिनट की वीडियो है, आपने देखी होगी। तो एक एक पॉइंट मैंने बताया था इस नोटिस के बारे में। तो अभी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उम्र के तौर पर देखा जाए तो वो है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के नीचे के जो विद्यार्थी हैं वो यहां अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक प्रभजीत नाम का लड़का है जिसकी तारीख यानी 12 जून तक, आपको पता है 12 जून क्या है, ये 12 जून लास्ट डेट रखी गई है ना इस सीईटी के फॉर्म भरने की। तो इस 12 जून तक भी उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हो पा रही है, 33 दिन कम हो रहे हैं। इसीलिए उसने क्या किया, हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई और उसने कहा कि ये जो हमारा फॉर्म है ये क्या है, सीईटी आप कह सकते हैं, ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो हमें एलिजिबल कर देना चाहिए। हां, कोई वैकेंसीज निकाली जाती हैं, इसके लिए आप अनिवार्यता रख सकते हैं कि कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो अब इसमें आपको किस प्रकार से समझना है ये पॉइंट, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे पास वैकेंसी 2025 में आई है सीईटी की, है ना। हमने सीईटी का फॉर्म भर दिया है और ये लड़का मान के चलो नहीं भर पाएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे इसी सीईटी के आधार पे ही आने वाली वैकेंसीज आएंगी। अब इस लड़के की 1 महीने बाद यानी 33 दिन बाद तो इसकी उम्र पूरी हो ही जाएगी ना। लेकिन मान के चलो अगला सीईटी जो लगभग मान के चलते हैं कि 2027-28 के आसपास आएगा, तो 2 साल तक ये सीईटी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, हालांकि 33 दिन इसकी उम्र कम है अभी। और मान के चलो फिर 2-3 साल बाद तक जितनी वैकेंसीज आती रहेंगी, यानी 2026 में आई, 2027 में आई, वो फॉर्म कैसे भरेगा क्योंकि सीईटी का इसने भर नहीं रखा। तो इस वजह से क्या है, एक दुविधा का कारण है। हो सकता है कि सीईटी जो अगला सीईटी आए उसमें और ज्यादा टाइम लग जाए, तो मान के चलो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसी टाइम से आप कह सकते हैं इसका टाइम जाया होगा। हालांकि 33 वर्ष की उम्र है, 33 दिन
कि उम्र जो है वो कम रह रही है। तो 33 दिन वैसे देखा जाए तो कितने ही होते हैं, है ना। इसने कहा है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है +2, और मैंने +2 कर ली है, 18 वर्ष मेरी उम्र नहीं है, बस 33 दिन कम है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मेरे लिए एलिजिबल कर दो ये। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो 1 महीना ज्यादा नहीं भी है, कर भी सकते हैं। बाकी तो हम कह सकते हैं माननीय जो उच्च न्यायालय की बात करें वहीं से ऑफिशियल क्या कहा जा सकता है वो एक बताएंगे, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि पैटर्न क्या रहेगा आपके एग्जाम का, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, यानी ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। कितना समय दिया जाएगा, 1 घंटे 45 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन को कवर करने के लिए 105 मिनट आपको मिलने वाली हैं। तो इसके लिए क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लिखा है इन्होंने 50%, और रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारी रिजर्व कैटेगरी होती है उसमें 40% का क्राइटेरिया रखा है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है, जो ये बात करते हैं एग्जाम की, अब ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा कौन, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, यानी कौन सी एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है। अभी मैंने थोड़ी दिन पहले एसएससी के बारे में बताया था कि एसएससी एक नया किसी को टेंडर दे रही है। अब कोई नई एजेंसी आती है, वो कहती है हाँ हम करवा देंगे और हम पूरे ध्यान रखेंगे, कोई नकल नहीं करेगा, सब कुछ पारदर्शी रहेगा, सब कुछ ओके रहेगा, कहने का भाव ये है। लेकिन अभी डीपीआर हरियाणा इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया था, जिसमें इन्होंने बताया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने एक बयान में कहा कि सीईटी 2025 की परीक्षा को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए आयोग पूरी तरह से सक्षम भी है और तैयार भी है। यहां इस बात से क्या झलक रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं ये जो एचएससी है ना, यही क्या है, यही सक्षम है इस एग्जाम को करवाने के लिए और तैयार भी है। भाव ऐसा झलक रहा है कि एचएससी के द्वारा ही ये कंडक्ट करवाया जाएगा सीईटी का एग्जाम, अकॉर्डिंग टू हिम्मत सिंह बयान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को अगर सीईटी से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जाएगा, ऐसी बातें कही है एचएससी के चेयरमैन ने। और इसके साथ में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था, कुछ ही दिन पहले आपने देखा हरियाणा पुलिस ने क्या किया, एचएससी की एक ऑफिशियल वेबसाइट का ही एक कॉपी देखा, यानी आप कह सकते हैं एक किसी ने बना ली फर्जी वेबसाइट और उस पर नकेल कसते हुए क्या किया, उन्होंने उसे बैन कर दिया। जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल कर पा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है, चाहे आप कहीं पे एडमिशन लेते हो, बहुत सारी ऐसी नकली वेबसाइट बनाई जाती हैं, यूनिवर्सिटी तक की बना दी जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें तो देख लीजिए सब कुछ वैलिड है ना, सब कुछ ओके है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। डिटो के डिटो जो हमारी ये वेबसाइट है ना haryana.gov.in वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली, इसके जैसी इन्होंने एक पोर्टल बना दिया, थोड़ा सा ही अंतर था उसमें, लेकिन जैसे ही पता चला तो भारतीय यानी जो हमारे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के पुलिस आयुक्त हैं सिबाश कबीरराज, इनकी प्रत्यक्ष निगरानी में क्या किया, साइबर टीम ने तेजी से कार्रवाई की और वेबसाइट को तुरंत गूगल से हटा दिया, और क्यूआर कोड की बात करें उसे भी इन्होंने क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। तो इस प्रकार से हर बातें आपको समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैंने आपको कहा बाकी जो निर्णय है वो किसके हाथ में रहेगा, माननीय उच्च न्यायालय के हाथों में है। वहां से जो भी अपडेट आती है आपको पता लग जाएगा कि उसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है क्या उसे और कम कर दिया जाएगा, यानी 18 वर्ष था वो लड़का बोल रहा है कि मेरी 33 दिन की उम्र कम है, कम से कम ये तो एक आप कह सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें तो मुझे बैठ जाने दीजिए। तो वो देखते हैं क्या निर्णय रहता है। दूसरी बात मैंने बताई, इन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि एचएससी सक्षम है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इस प्रकार से रही बात तीसरी जो मैंने आपको बताई थी वो ये था कि एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज होने वाली है क्या। तो मैंने कहा कि इसमें जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिक्कतें बड़ी आ रही हैं। तो दिक्कतें आने की वजह से जाहिर सी बात है चांसेस हैं कि तारीख जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी, लेकिन हमें फिर भी क्या है, डटे रहना है, इस बात को मानते हुए
कि हमें सबसे पहले फॉर्म भरना है, आज ही फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम कब तक आपका हो सकता है, तो मान के चलिए अभी आपका जून, जुलाई, अगस्त, मैक्सिमम आप 2 महीने मान के चलिए। हो सकता है ज्यादा आगे भी चला जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें तैयारी अच्छे से करनी है। क्लासेस आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से हम इस रणनीति को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, राम राम।